नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 22 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इजराइल ने गाजा के अंदर हमास को खत्म करने के लिए 5 मिलिशिया ग्रुप को इस हिसाब से खड़ा किया है कि ये ग्रुप अब बिना किसी हमले के हमास के ज्यादातर नेताओं को मार रहे हैं और हमास के कई सारे इमाम और कई सारे मुफ्तियों को मार दिया गया। अब ये बहुत बड़ी अपडेट है और ये अपडेट आपको ज्यादा किसी चैनल पर नहीं देखने को मिलेगी, तो इस अपडेट को आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। और साथ ही हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। अब ये ऐलान इतना खतरनाक है कि वास्तव में अगर ये बात सही है तो आप यकीन मानिए गाजा और लेबनान को पूरी दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। साथ ही आज इजराइल ने बड़ा हमला किया है गाजा में भी और लेबनान में भी, और इस हमले की कितनी इंटेंसिटी है इसके बारे में ही हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और साथ ही पुतिन ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान में पुतिन ने जो कुछ कहा है, इसको सुनने के बाद, इसको जानने के बाद, इसको समझने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिर पुतिन साहब चाहते क्या है। वहीं इस समय मॉस्को और भारत का एक ऐसा कंपैरिजन वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसको आप जानेंगे, सुनेंगे, तो सुनने के बाद आज आप मेरे साथ सवाल पूछेंगे कि आखिर इस देश में चल क्या रहा। वहीं गाजा और फिलिस्तीन की भी कुछ बड़ी खबरें आई हैं, इनको भी हम डिटेल में जानेंगे। और साथ ही इस समय अफगानिस्तान से भी कुछ बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, उनको भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबरें हैं पूरी दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरों का निचोड़ आपको बताऊंगा, जो खबर आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है। इस वजह से इस वीडियो को तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, लेकिन आगे फ्यूचर में जो वीडियो आए वो वीडियो आपसे ना मिस हो जाए। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं दोस्तों। और सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर निकल के सामने आ रही गाजा के हवाले से। चूंकि इस चैनल का मेन उद्देश्य ही गाजा की खबरें बताना है, इस वजह से सबसे पहले आपको गाजा की अपडेट बताऊंगा कि गाजा में इस समय इजराइल ने जो येलो लाइन ड्रॉ की है, साफ तौर पे कहा जाए तो वो येलो लाइन इस समय साइट ऑफ किलिंग है। यानी एक ऐसी जहां केवल हत्या, कत्ल और मर्डर होता है। साफ तौर पे कहा जाए तो येलो लाइन के पास आईडीएफ के जवान जिसको पाते हैं उसको गोली मार देते हैं, जिसको पाते हैं उसको पकड़ ले जाते हैं। और लगातार ये सिलसिला पिछले कई महीनों से चलता आ रहा है। रिपोर्ट ये निकल के सामने आ रही है कि 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को सीज फायर के बाद मार दिया गया। अब जब इतनी तमाम चीजें हो रही हैं तो बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है दोस्तों कि आखिर हमास कहाँ है। क्योंकि हमास का भी तो फर्ज बनता है कुछ करने का, तो हमास क्यों खामोश है। तो हमास को लेके जो अपडेट आई है इसको भी आप जान लें, क्योंकि ये अपडेट वास्तव में बड़ी हैरान करने वाली है। दरअसल हमास को जड़ से खत्म करने के लिए इजराइल ने 5 मिलिशिया ग्रुप को गाजा के अंदर तैयार किया है। 5 मिलिशिया ग्रुप, इनमें से एक ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा जिसका नाम है पॉपुलर फोर्सेस, और इसके जो मेन लीडर थे जिसका नाम था यासर अबू सबाब। यासर अबू सबाब को कुछ टाइम पहले एम्बुश लगा के हमास ने मार दिया था। और इसी के बाद ये कयास लगाया जा रहा था, क्योंकि जब चीफ को ही मार दिया गया तो बाकी सेनाएं क्या लड़ेंगी। तो बाकी जो पॉपुलर फोर्सेस के लोग थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। और यहाँ पे इजराइल की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी और ये हार इजराइल बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस वजह से इजराइल ने एक नए ग्रुप पे पैसा लगाया है और इस ग्रुप का नाम है अल अस्तल ग्रुप। अल अस्तल ग्रुप का नाम में भी इससे पहले आपने नहीं सुना होगा, इस वजह से आपको बता दूं कि ये अपने आप को एंटी टेरर ग्रुप बताते हैं। इनके हिसाब से जो हमास है वो आतंकवादी संगठन है और ये आतंकवादी संगठनों से लड़ने का काम करते हैं और बाकायदा ये एंटी टेरर ग्रुप के नाम पे अपना अल अस्तल जो ग्रुप है उसको चलाते हैं। और हाल फिलहाल में नवंबर में गाजा के अंदर एक घटना हुई थी, जिस घटना को ज़्यादा तवज्जो तो नहीं दी गई, लेकिन ये घटना गाजा के इतिहास को बदलने वाली थी। दरअसल एक इमाम साहब थे गाजा के अंदर, एक मस्जिद के इमाम साहब जिनका नाम था शेख मोहम्मद अबू मुस्तफ़ा। शेख मोहम्मद अबू मुस्तफ़ा को अचानक से नवंबर महीने में गाजा के अंदर ही कुछ अज्ञात लोग आते हैं और आने के बाद गोलियों से भून देते हैं, गोली मार के, यानी इनकी हत्या कर दी जाती है। अब चूंकि इसमें इजराइल का कोई डायरेक्ट नाम तो था नहीं, तो गाजा के पत्रकार जो थे यही उन्होंने गलती कर दी, इस खबर को उन्होंने दबा दिया। अब गाजा के पत्रकारों ने जब इस खबर को दबा दिया तो ज्यादा तवज्जो मिली नहीं,
गाजा के लोगों ने सोचा कि भाई ये किसी का आपसी रंजिश का मामला रहा होगा, इसको अगर हम पूरी दुनिया के सामने लाएंगे तो पूरी दुनिया हमारे पर थूकते हुए कहेगी कि देखो गाजा में तो आपस में ही मर कट रहे हैं, तो इजराइल इनको क्या मारेगा। इसी कारण जो शेख अबू मोहम्मद मुस्तफ़ा थे, इनके कत्ल के बारे में ज़्यादा जानकारी निकल के सामने नहीं आई थी, लेकिन अब फाइनली जांच पड़ताल हुई है और जांच पड़ताल में ये बात क्लियर हुई है कि जो अल अस्लम ग्रुप था, इसी ग्रुप ने ये कत्लेआम किया था और इस ग्रुप ने सीधे तौर पे जिम्मेदारी ली है कि वो हमास के ज़्यादातर नेताओं को जहां देखेगा वहां मारेगा और इसके लिए इजराइल ने भर भर के पैसे दिए। अब आप सुनिए, अल-अस्लम ग्रुप तो काम कर ही रहा, लेकिन अल-अस्लम ग्रुप को जब इजराइल ने भर भर के पैसे दिए तो यहाँ पे क्या हुआ कि बाकी जो 4 ग्रुप थे, जैसे पॉपुलर फोर्सेस हो गया, बाकी 2 ग्रुप और जो हैं, इन तमाम ग्रुपों ने भी पैसे के लालच में हमास के मेंबरों को मारना शुरू कर दिया है। यानी जिस लड़ाई को इजराइल अब तक लड़ रहा था, अब उस लड़ाई में इजराइल को खुद उतरना ही नहीं है, बाहरी लोग, साफ तौर पे कहा जाए तो बाहरी लोगों के लड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब गाजा को गाजा के लोग ही खत्म करेंगे। बकायदा राफा इलाके में इनकी ट्रेनिंग चल रही है, रिपोर्ट आपके सामने आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं और ये पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबर है। भले इस खबर को आज आप हल्के में ले लें, लेकिन एक चीज जान लीजिएगा, जिस सल्तनत में कोई अंदर का गद्दार शामिल होकर दुश्मनों की तरफ से लड़ने लगे, वो सल्तनत कभी लंबी नहीं टिकी है। इस बात को आप जान लीजिए। हर घर अगर अंदर से खोदा जाए तो सबसे ज्यादा कमजोर होता है, इस बात को आप समझिएगा। और सेम सिचुएशन इस समय गाजा के अंदर है। खैर, गाजा की तो आप बात हटा दें, गाजा में जो चल रहा है वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन सेम चीज अब आपको लेबनान में भी देखने को मिलेगी। आज आईडीएफ ने लेबनान के ऊपर बड़ा हमला किया, एक जगह लगती है यतारा जगह, यहां पे एयर स्ट्राइक की। अल जजीरा की रिपोर्ट है जिसके हवाले से मैं आपको ये खबर बता रहा हूं। स्क्रीन पे आप खबर को देख भी सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यतारा इलाके में आईडीएफ ने बड़ा हमला किया और इस हमले में हमास के लीडरों को टारगेट भी किया। अब आप सुनिए ताजुब की बात, इधर हमले लगातार तेज हो रहे हैं, लेकिन इधर जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लिटानी रिवर के पास हिजबुल्लाह के तमाम संगठनों को नेज़्दे नाबूद कर दिया गया है। यानी लेबनान की आर्मी इस समय हिजबुल्लाह के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन, ज्वाइंट का मतलब क्या कि एक तरफ इजराइल मार रहा, दूसरी तरफ लेबनान की आर्मी भी हिजबुल्लाह को मार रही, और इन्होंने ज्वाइंट ऑपरेशन चला के लिटानी रिवर के आसपास के जो हिजबुल्लाह के लोग थे उनके हथियारों को छीनना शुरू कर दिया है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में ही लिटानी रिवर के आसपास जितने भी हिजबुल्लाह के लड़ाके उनको डिसआर्म कर दिया जाएगा और उनको घुटनों पर लाके सरेंडर करवाया जाएगा। तो ये लेबनान की हुकूमत करवा रही है। अकेले इजराइल का बस का नहीं था ये पूरा मामला, लेकिन लेबनान की हुकूमत ने ऐसा करवाना शुरू कर दिया है। अब आप सोच के देखिए कि इस समय इजराइल कितना अंदर तक इन दोनों देशों में घुस चुका है। हम यहां भारत में बैठ के कयास लगाते हैं कि यार गाजा में गलत होता है, यहां बैठ के हम सोचते हैं कि यार लेबनान में इजराइल हमला क्यों कर रहा है, लेकिन जब ऐसी चीजें हम देखते हैं और सुनते हैं तब दिमाग में एक ही ख्याल आता है, यार ये मरने के लिए ही बने हैं। जिनके अंदर इतने गद्दार छुपे हों, जहां पे अपने लोग मरवाने पे आ जाएं, जहां अपने ही लोग फिलिस्तीन के लोग फिलिस्तीन के ग्रुपों के साथ लड़ने लगे, तो मतलब बड़ा साफ है, फिर उस देश को कोई बचा नहीं सकता। आप चाहे जितना सोच लें कि ईरान क्या कर रहा, सऊदी क्या कर रहा, कतर क्या कर रहा, अरे भाई लेबनान और फिलिस्तीन खुद क्या कर रहे हैं। इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि भाई ये तो अलग ग्रुप है, इनसे हम नहीं जानते हैं। तो ये लेबनान के ही प्रधानमंत्री तो लेबनान का है जिसने हिजबुल्लाह को खत्म किया। ये जो 5 मिलिशिया ग्रुप हैं ये कहां के हैं? गाजा के हैं ना। तो ये कहने मात्र से काम नहीं चल जाता दोस्तों कि यार ईरान क्या कर रहा है, सऊदी क्या कर रहा है। भाई गाजा के लोग खुद क्या कर रहे हैं? चंद पैसों के चक्कर में ईमान इन्होंने बेच दिया और उसका रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में दिखेगा। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चली रही हैं। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आई कि वेस्ट बैंक के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के फरमान को लात मारते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि कहा था कि अब इजराइल वेस्ट बैंक के किसी भी पार्टिकुलर हिस्से पे कब्जा नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल ने 19 सेटलमेंटों को फिर से वैलिडेशन करना शुरू किया है। 19 सेटलमेंट हो चुके हैं और बाकायदा लिखा पढ़ी में उनको लीगल करार देने की कोशिश इस समय इजराइल की हुकूमत कर रही है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे कोशिश करने की कोई जरूरत ही नहीं है, काम तो हो ही चुका है। अगर आपने जमीन पे कब्जा कर लिया तो कौन सूरमा वेस्ट बैंक के अंदर है जो जाके वहां पे मुकदमा करेगा, और करेगा कहां? इजराइल के खिलाफ मुकदमा कहां होगा? बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था
कि वेस्ट बैंक की जमीन पे कब्जा नहीं होगा, लेकिन इजराइल ने उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। बिंदास जाके इजराइल कब्जा कर रहा है और कोई बोलने को तैयार नहीं है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही है, इधर बड़ी अपडेट अफगानिस्तान से भी निकल के सामने आ रही है और ये अपडेट आपको बताना बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है वो आप जानो। हमारे देश में एक बड़ा तबका था जो तालिबानियों को आतंकवादी घोषित कर रहा था। ये कह रहा था कि तालिबानी केवल आतंकवादी हैं, इनके हाथों में बंदूक है, ये दहशत फैलाते हैं, ये नफरत फैलाते हैं, औरतों पे जुल्म सितम करते हैं, तमाम चीजें सेम जो रूलिंग पार्टी भारत में है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं के बड़े बड़े नेता तालिबान को गाली देते थे, दिनों रात कोसते थे और बताते थे कि ये तो आतंकवादी हैं। लेकिन वक्त और हालात ने ऐसा खेल किया, गजब का सितम ढाया कि इस समय भारत और तालिबान लगातार एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने में लगे हैं। तालिबान के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मौलवी नूर जलाल, ये भारत के दौरे पे आए हैं और यहाँ से एक इब्नाए डिप्लॉय किया जा रहा है जिनका नाम है करण यादव। यादव साहब अब अफगानिस्तान में रहेंगे और इन्होंने मौलवी नूर जलाल से बातचीत करते हुए आश्वासन दिया कि आपको जितनी भी दवाइयों की ज़रूरत हो वो दवाइयाँ हम आपको मुहैया करवाएंगे। मतलब आप सोचिए कि भारत अब आतंकवादियों को, मतलब बीजेपी तो यही मानती थी कि तालिबान आतंकवादी संगठन है, तो फिर कहने में गुरेज कैसी कि भारत अब आतंकवादियों को दवाइयां सप्लाई करवाएगी। रिपोर्ट आपके सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो तालिबान जिसको हमारे देश के बड़े बड़े नेता कोसते नहीं थकते थे, आज वही तालिबान दवाइयां लेगा भारत से और बदले में तालिबान ने भी बहुत कुछ दिया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पार्टी का एजेंडा अगर हटा दें तो तालिबान ने भारत को एक तोहफा दिया। तालिबान की सरकार ने कहा कि भारत चाहे जितना बड़ा बिजनेस करना चाहे तालिबान में आके करे, तालिबान के लोग भारत की चीज़ों को खरीदेंगे, अमेरिका का मुंह देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो तालिबान ने एक अच्छी सौगात दी, भारत ने भी अच्छा दोस्ती का फर्ज निभाया। लेकिन एक सवाल यही निकल के सामने आता है, किसी के बारे में बोलने से पहले इतना जरूर सोच लो कि अगर उससे कभी आपकी जरूरत पड़ जाए तो उससे आप नजरें मिला सको। ये बड़े बड़े नेता जो कहते थे कि तालिबान आतंकवादी संगठन है, आज वही साथ खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं। तो मतलब क्या बना आपके इतने बड़े बड़े डायलॉग बाजी का। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और ये खबर बड़ी ताजुब भरी इस वजह से आपको बता रहा हूं, अदरवाइज नहीं बताता। भारत ने रेल का किराया बढ़ा दिया है, उस रेल का जिस रेल में आप कितनी भी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की टिकट ले लें, आप 1000, 2000, 10,000 रुपए की टिकट ले लें, उसके बावजूद भी बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी ट्रेन राइट टाइम होगी। चांसेस इसी बात के हैं कि आपकी ट्रेन को डिले कर दिया जाएगा, आपकी ट्रेन कभी टाइम पे पहुंचेगी नहीं। इतनी भीड़ आपको स्टेशन पे देखने को मिलेगी और आपको अपने सामान की हिफाजत इतनी मुस्तैदी के साथ खुद करनी होगी कि मानो आप यात्रा नहीं कर रहे हो, किसी जंग पे जा रहे हैं। इसके बावजूद भी यात्रियों के सुलभता के लिए मोदी सरकार ने किराया 1000 किलोमीटर पे लगभग 20 रुपए बढ़ा दिया। और व्यवस्थाएं कैसी है आप खुद देखते हैं। बात हम करते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, हमने सबको पीछे छोड़ दिया, लेकिन अब आपको अगला मंजर दिखाता हूं मैस्को का। एक ट्रेन का उद्घाटन होना था, मेयर साहब थोड़ा सा लेट पहुंचे, ट्रेन निकल गई। वीडियो आप देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से मेयर जिसको उस ट्रेन का उद्घाटन करना था उसके लिए भी वो ट्रेन नहीं रुकी, टाइम कितनी पाबंद थी और उसके बावजूद भी वहां पे किराया बड़ा नॉमिनल है। हमारे देश में किराया इतना हाई फाई, सुविधाएं इतनी सी, सवाल पूछ लो तो आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। और इन तमाम चीजों के पीछे वजह यह है कि हमारे देश में बड़े नमूने पाए जाते हैं। अब एक भाई साहब को अलग सनक चढ़ी है कि भारत में जितने मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाए, उनको बांग्लादेश भेजा जाए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप उसका वीडियो पहले देख लें। दूसरी हमारी मांग भारत सरकार से ये है कि भारत सरकार तुरंत पाकिस्तान और बांग्लादेश सेना भेजे और बांग्लादेश के पाकिस्तान के दोनों के टुकड़े करवाकर वहां एक एक हिंदुओं का अलग देश बनाए। हमारी तीसरी मांग है, भारत में जितने भी मुसलमान रह रहे हैं इन्हें 1947 में हुए बंटवारे के
जो समझौते की शर्त है उसके अनुसार इन्हें पाकिस्तान भेजा जाए या बांग्लादेश भेजा जाए। ये मांगे तो हमारी सरकार से है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस आदमी के दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है मुसलमानों के लिए, कितना जहर भरा हुआ है। अब इनसे एक सवाल बड़ा सिंपल सा पूछना चाहता हूं। भाई चलो मैंने मान लिया कि मुसलमान इस देश के लिए बहुत बड़े खतरे के रूप में निकल के आए हैं, ठीक। तो जिस समय देश का बंटवारा हो रहा था धर्म के आधार पे, हमारे और आपके बड़े बुजुर्गों ने क्या किया? अगर उनको मुसलमानों से इतनी दिक्कत थी तो उन्होंने फिर जिद क्यों नहीं की कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा जाए? उसी टाइम चले जाते, बवाल ही खत्म रहता। खैर चलिए मान लिया उस टाइम गलती हुई। आज आप भेजने की बात कर रहे हैं, कैसे भेजेंगे? भाई कोई तरीका तो होगा, कुछ सोचा होगा आपने। और तीसरी बड़ी बात यह है कि आप सरकार से हर साल ऐसी डिमांड करते हैं, हर साल। बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े महात्मा, सो कॉल्ड, अच्छे वाले तो नहीं, जो सो कॉल्ड है, वो लगातार ऐसी डिमांड को करते हैं कि यार मुल्लों को भगाओ, इन्होंने देश को खराब कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बीजेपी है यार, सुनने को तैयार ही नहीं है। तो भाई साहब सरकार बदल दो। अगर मोदी साहब नहीं सुन रहे हैं, मुल्लों को नहीं भगा रहे हैं, तो चेंज कर दो सरकार। लेकिन वही है कि लाना मोदी साहब को ही है। मोदी साहब यार सुन नहीं रहे हैं, कह रहे हैं क्या बड़ी विपत आई है। तो ऐसी चीजों से काम नहीं चलता ना महाराज, क्या किया जाए, समझिएगा बात को। खैर ऐसे लोगों के चक्कर में आप मत पड़िएगा। आप लोग पढ़िए लिखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, कहीं भी कट्टरता अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। यही आप लोगों से इल्तिजा है, क्योंकि कट्टरता हमेशा ही विनाश लाती है। ना विश्वास हो तो आप गाजा, लेबनान और मिडिल ईस्ट देख लो। खैर तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे बहुत इंपॉर्टेंट खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। इस वजह से चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।